गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच हरिशंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जितना, भगवान विष्णु जितना, भगवान शंकर जितना समाधि लगा लो, ध्यान कर लो, फिर भी गुरु के बिना इस मायारूपी संसार से, भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। ये तब तक पैरा लगा दिए हैं। अच्छा, पैरा लगा हुआ है। ऊपर है सरपत है। अच्छा, ऊपर सरपत लगा हुआ है। अरे ये बगल से पैरा लगा दिए हैं। तो इसमें महाराज जी यज्ञ करते हैं। हाँ, इसमें तो रात्रि महाराज जी ये दिन में कैसे होता है? ये सुबह सुबह प्रातः काल गुरुवार के दिन, ये देखिए दोस्तों, कुछ गुरुवार के दिन जी यज्ञ करते हैं। अच्छा, ये मोरों को जो है ना, यहाँ मोर आते हैं। अच्छा, मोर बहुत सारे, तो 1.25 किलो जो है जी चावल सेवा में। ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये चावल है सेवा में मोरों के लिए, और ये मोर के लिए सारे मोर आते हैं। अच्छा महाराज जी, शाम को रोज ही आते हैं यहाँ पर? सुबह शाम आते हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चित्रकूट से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर हैं, जो एक संत जी रह करके भजन साधना करते हैं। ये पूरा आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा घनघोर जंगल है ऐसी पहाड़ के नीचे, और ऊपर एक मंदिर देखने में आ रहा है, उसी के नीचे महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई है। तो आइए आज चल करके उनका दर्शन कराते हैं और उनको कुछ छोटी सी सेवा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इस समय देखिए कितना जंगल हरा भरा हो चुका है। इस समय धूप और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीच बीच में बारिश भी शायद हुई है इधर साइड। इस कारण से पूरा जंगल हरा भरा हो चुका है और तेंदू पत्ता की तोड़ाई चल रही है। तो ज़्यादातर लोग जंगल में ही इस समय अंदर घुसे हुए हैं। तो आइए चल करके महाराज जी का सीधा दर्शन कराता हूँ, रास्तों का भी दर्शन कराता हूँ कि किस प्रकार के रास्तों से साधु महात्मा निकल करके जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को जैसे ही बताया था कि देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के जस्ट नीचे ये इधर साइड आप लोग देखेंगे महाराज जी की एक कुटिया है। ये कुटिया एक कमरा ये बना हुआ है, बाकी जो महाराज जी की है कांस कोसा की कुटिया, जिस पर भजन साधना होता है। और एक दूसरी महाराज जी ने गुफा भी तैयार कर ली है चट्टान के नीचे। जैसे यहाँ लोगों का अगर आना जाना हो जाता है तो उस जगह को छोड़ करके वो उस गुफा में चले जाएंगे, इस कारण उसे बनाए हैं। और ये दोस्तों इतना घनघोर जंगल है, ऐसा जंगल आप लोग चारों तरफ देख पा रहे होंगे, बहुत घनघोर जंगल है चारों तरफ। तो इस प्रकार से साधु संतों के दर्शन होते हैं। अब आइए चलते हैं और महाराज जी से सत्संग और सेवा करते हैं। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम। और बढ़िया। जय प्रभु। जय हो प्रभु। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी, थोड़ा से पहले तो शरीर का शुभ नाम बताइए। शरीर का अगर शुभ नाम, ऐसे शरीर का मेरा नाम है लोकमय दृष्टि से जय की विश्वास दास। महाराज जी, इस और संत गुरु जीवन के का अगर गुरु के जो द्वारा जो नाम दिया गया है वो सत्यानंद विश्वास। जय हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, इस संत जीवन महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको आए हुए? देखिए, संत जीवन में संत जैसे भेष धारण का 2020 में किए। 2020 के बाद है बीच में जो है माया के द्वारा फिर हम घर गए, वहीं से कहीं भ्रमण करना होता था। इसके बाद जो 2025 में जो कुंभ का जो मेला लगा, उस समय से धारण किया। महाराज जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि महाराज जी ये जहाँ पर अब इस समय आपकी कुटिया बनी है, महाराज जी चारों तरफ से घनघोर जंगल है। सिर्फ महाराज जी आपकी कुटिया यहाँ से मुझे लगता है बाजार वगैरह जाएंगे फिर भी कम से कम 5-6 किलोमीटर तो पड़ेगा ही। तो महाराज जी ऐसी इतनी कठिन जगह पर आने का महाराज जी, तब करने का महाराज जी क्या? देखिए, पहले तो झूरी आश्रम में थे। जी प्रभु। और झूरी आश्रम से फिर यहाँ तालाब के पास आए। जी जी। और फिर तालाब के पास से फिर यहाँ पर राम जी की इच्छा से एकांत हम सोचते थे कि कहीं एकांत मिले। ऐसे सुविधा तो बहुत जगह मिले, लेकिन वहाँ पर लोगों को आना जाना ये हो जाता था, तो भजन फिर हो नहीं पाता था। कहीं कोई गांजे पीते, कोई कुछ कहते। तो यहाँ एकांत है, बहुत सुंदर जगह, जैसे जगह हम खोज रहे थे, जैसे अंदर से इच्छा थी वही। आके साधना करने के लिए जो स्थान चाहिए, एक एकांत चाहिए, तो वो राम जी ने दे दिया। जैसे हम यहाँ आए वैसे लगा कि अपने घर लौट करके चले आए, और यही स्थान उचित। राम जी की कृपा हो गई। हाँ, ये प्रभु की कृपा है, कामतानाथ भगवान की। जी प्रभु। महाराज जी, जैसे जंगल है महाराज जी, यहाँ जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है? हाँ, यहाँ से शेर तो कम रहते हैं, पर बाघ और तेंदुआ
ये सब हैं, अच्छा, सुअर यहाँ वगैरह। हाँ दिखाई भी देते हैं। हाँ। जी, तो महाराज जी रात्रि के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर, लाइट वगैरह? यहाँ पर सौर प्लेट है ऊपर एक, सोलर प्लेट है। हाँ बैटरी पंखा है, अच्छा, यही उसी से लाइट लगी कार्य इसी से। चलता है। हाँ तो रात्रि में महाराज जी अंदर ही सो जाते हैं या बाहर सोते हैं? कोई दिक्कत नहीं, राम जी की इच्छा से बाहर भी सो जाते हैं, ऊपर भी सोते हैं। अच्छा। पहले तो जब कुटिया निर्माण हुई तो हम तो बाहर ही सोते थे। अच्छा। हाँ, जब ये कुटिया, जब इसमें ये क्या बोलते हैं, वो छपाई बोलते तो हैं। महाराज जी आपको जैसे इतना घनघोर जंगल में जी डर नहीं लगता यहाँ पर किसी प्रकार का? देखो, अगर डरने की बात, दो ही तरह के डर, एक तो निर्भय, एक डरना। एक डरना। एक डरने से जग मरे, और मेरे मन आनंद मरने पर पाइए पूर्ण परमानंद। जय हो जी। तो जो जीते जी मर गया, जो निर्भयता को प्राप्त है, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि जैसे वाणी कहती है कि मरना भला विदेश में जहां न अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई। अगर ये शरीर किसी का काम आ जाए, शरीर तो ये तो निश्चित है कि जिनको परमात्मा पर विश्वास है उनको कर्मों पर भी विश्वास होना चाहिए, और जिनको परमात्मा पर विश्वास है उनको कर्मों पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए नाम ही दृढ़ करवाता है कि वास्तव में कर्म के अनुसार ही जीव का जन्म मृत्यु है। ठीक है, जब मरना है वो किसी विधि से जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं, मर्यादा अपनी कहती है कि जैसे 4 बजे उठना, प्रातः काल उठना, उस समय साधु संतों का स्वभाव है उठ करके बाहर जाना, फिर स्नान करना, पूजा पाठ करना, तो उस समय में उठ जाना चाहिए। उस समय में जो होना होगा जो होगा। लेकिन अब भगवान पे विश्वास करके बिना मतलब कि आप भ्रमण करो, ऐसे ही घूमो, तो फिर ये दिक्कत है। जी प्रभु। हाँ, तो एक शरीर किसी को काम आ जाए ये भी। तो प्रभु जी जैसे जो नए साधक हैं महाराज जी, कई भक्तगण अभी हमसे जो बात करते हैं पूछे, महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग आना चाहते हैं लेकिन महाराज जी जंगल में रह करके भजन साधना करते हैं, लेकिन महाराज जी अंदर से डर भी लग रहा है कि कहीं जानवर ना खा ले, कहीं कोई दिक्कत ना हुए। तो महाराज जी उस डर को कैसे दूर महाराज जी आपने किया? आप भी एक नए साधक के रूप में पहले आए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर आप एकांत में आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले साधना करने से पहले गुरु बनाओ। जी। अगर अपने गुरु नहीं बनाया है तो संतों को सुनो और ज्ञान को गुरु समझो अभी। जी। और जब ज्ञान को गुरु समझ करके आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हो, सबकी सुनो, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। पक्षपात के कारण ही जीव हंस 84 जाए, निपक्ष होए सदगुरु ब्रह्म को सोई भक्त संत सुजान। वो भक्त संत के समान है जो सबकी सुनता है, और सबको सुन करके हंस में विशेषता क्या होती है? सार सार को ग्रहण करना। अगर दूध में अगर पानी मिला करके दे दिया जाए जी। तो वो सार सार को ग्रहण करता है। ऐसे ही या दुनिया में आकर छांड दिए तू ऐठे, लेना हो सो ले उठी जाती है पैठी। न जाने ये शरीर कब छूट जाए कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, कोई पता नहीं। इसीलिए आप जिस लिए मानव शरीर पाए हो, और मानव शरीर को समझ करके, जीवन को समझ करके जो मानव जीवन का उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को समझकर आप आगे बढ़े हो, तो सभी संतों को सुनो, और सुनने के बाद आप सार सार को ग्रहण करो। और जब तक आपको सत्य की खोज ना हो, जब तक स्वयं की खोज ना करो, परमात्मा जिस लक्ष्य के लिए तुम आगे बढ़े हो, तो तब तक आप किसी की निंदा मत करो। किसी में कुछ आप द्वेष भाव से या किसी प्रकार से ग्लानि भाव से, किसी से नहीं, किसी की निंदा चुगली सबसे परे हो जा। कौन क्या कहता है नहीं कहता, बस सार सार को ग्रहण करो। उसके बाद आप ज्ञान को गुरु मान लिए। अगर आपने पक्षपात किया तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। और जो निष्पक्ष भाव से जो सबकी सुनता है, फिर वो एकांत रहे। फिर जीवन में जो संतों ने कहा कि इस नाम को जपो, जो नाम आपको अच्छा लग गया जी, उस नाम को आप सिमरण करें, तो गुरु आपको मिलेंगे जी। किसी भाव से जब आपकी खोज हो जाएगी, तप बढ़ जाएगा, तो संत मिलेंगे गुरु रूप में, आपको दीक्षा देंगे किसी प्रकार से जी, या परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं गुरु रूप में। लेकिन बिना गुरु के किसी का कोई मोक्ष नहीं है। जैसे आपने बताया कि बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। नहीं तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि जैसे हम लोग जो ये सेवा, कई भक्तगण हैं जो अपने देश में नहीं रहते, विदेशों में रहते हैं महाराज जी, गुरु नहीं बनाए हुए, फिर भी महाराज जी संत महात्मा या अन्य किसी की भी सेवा करते हैं, तो महाराज जी वो क्या फलदायी है बिना गुरु के? देखो, बिना गुरु के फल तो मिलता है जी। जैसे कामना 3 प्रकार के, कामना में क्या होता है कि एक आर्त, जो मतलब घर परिवार के लिए, संतान के लिए भी होते हैं, और अर्थ के लिए जो है, और एक संतान की उत्पत्ति के लिए। तीसरा जिज्ञासु, हर कोई तीर्थ पे जा रहे हैं लेकिन 3 कामना से, एक पुत्र की कामना से, एक धन की कामना से, एक खोज की कामना से।
तो जो खोज की कामना से जो दान कर रहे हैं इस प्रकार से, तो निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करेंगे तो बस अपना कर्म करते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भुर्मा तेत्संगोत्सव कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो तुझे मिलना ही है, लेकिन किस प्रकार से और कैसे मिलेगा ये तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जी प्रभु। वो कैसे मिलेगा, मिलना ही है जी। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो विदेश में जैसे दूरों जगह पर हैं, तो उनके लिए कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे विरंच हरिशंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जितना, भगवान विष्णु जितना, भगवान शंकर जितना समाधि लगा लो, ध्यान कर लो, फिर भी गुरु के बिना इस मायारूपी संसार से, भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि जप तप तीरथ संयम दान विविध विधि कीजो, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटि जतन कीजो। आप जप भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं और संयम भी है, दान भी दे रहे हैं हर प्रकार से, लेकिन आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो सब विफल चला जाता है। ऐसे ही तो कहते हैं कि जब कर्मों का फल मिलता है तो विफल कैसे जाएगा, उसका फल तो मिलेगा, परंतु किस लेवल तक का वो फल होगा। ठीक है, तो कहते हैं गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होई कबहू न फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई कोटि उपाय करहु चतुराई। बिना गुरु के जो भ्रम है वो खत्म नहीं होंगे, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। वाणी कहती है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन कटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भू शांड किसाना। गुरु बिन पशु जन्म सब पावे, पुण्य कमाए मूल जीवन गंवावे। अब कहने का भाव है कि अगर बिना गुरु के आप फसल करते हो, तो बीज डाल दिया, तो उसमें आपको किसानी का खग भी ज्ञान नहीं है, आप किसानी करने चले गए तो कुछ होगा ही तो नहीं। बीज तो डाल दिया तो उसमें फसल नहीं आएंगे, परंतु घास भूस जैसे होते हैं वो हो जाएंगे, पर उसमें दाने नहीं आएंगे, तो उसको कौन खाएगा, जानवर। तो ऐसे ही पशु जन्म सब पावे, पुण्य कमा करके पशु योनि में वो भोग भोगते हैं, ऊंच ऊंच योनियों को प्राप्त करके उसी में चार खानियों में। इसीलिए गुरु बनाने से, जैसे किसान से अगर सलाहकार या किसानी सीख करके आप फसल करोगे किसान के बताए मार्ग पे, तो आपको अच्छी फसल प्राप्त हो। ऐसे ही जीवन में गुरु बना करके ही साधना भक्ति करनी चाहिए। जी प्रभु। महाराज जी, जब यहाँ पर आप रह रहे हैं भजन साधना कर, महाराज जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे पाती है? लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, एकांत कुटिया महाराज जी, कुछ नहीं यहाँ दिख रहा। ऐसा है, यहाँ पर संत और भक्तों के पास क्या होता है, हम तो अवदास तो अपने आप को संत नहीं कहेगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान को कोई भगवान नहीं, पर भक्त ही भगवान कहते हैं। देखिए, राम जी की कृपा से जैसे आप सभी को परमात्मा ने माध्यम बनाए, जी प्रभु, तो जितने भी यूट्यूबर आते हैं अपना सेवा दे करके यहाँ पर, अब परमात्मा के द्वारा जो कुछ है, हम लोग कितने दूर दूर कितने संत हैं वहाँ भी आप लोग पहुँच जाते हैं। तो ये सब प्रेरणा देने वाले तो राम जी ही है ना। भगवान कामतानाथ की जो भी साधना कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पर करते हैं जहाँ जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, वहाँ भी आप लोग अधिक से अधिक कठिनाइयों को झेल कर संघर्ष करते हुए संतों के पास जो है, भक्तों के पास सेवा सामग्री पहुँचाते हैं। ये बहुत ही हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा, सोच करके हम लोग रोना आ जाता है कि परमात्मा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। महाराज जी, आप लोग का ही तो आशीर्वाद है, उसी से चल रही है। सब राम जी की कृपा है। ये प्रभु जी छोटी सी सेवा है, इसमें ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती ले आए थे, और ये प्रभु जी सरसों का तेल है, और ये ग्लूकोज है। बहुत सुंदर। दोपहर में अपना घोल करके थोड़ा बहुत पी लें। और ये जंगल में माचिस की तो परेशानी होती ही होती है। ये ठीक है। इसमें प्रभु जी हल्दी और मसाला के पैकेट है, और ये प्रभु जी नमक है, ये आपका चाय पत्ती है। क्या इधर से कोई बात नहीं। ये प्रभु जी शक्कर है, ये अरहर की दाल है, ये महाप्रसाद है, ये मूंगफली का दाना है, इसमें ये आटा है। महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है, रख दीजिए। चलो।
जय श्री राम। बहुत सुंदर। ज्यादा महाराज जी तो कुछ नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी सेवाएं रहती हैं। ये वो जो कुछ है राम जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। परमात्मा आप सभी को अधिक से अधिक सेवा करवाते रहें। आप सभी पर कृपा इसी तरह से बनी रहे और जो भी सेवा सामग्री भगत देते हैं उन सभी को भी परमात्मा अधिक से अधिक धन दे, उनको सतमार्ग पे लगाए रखें। और ईमानदारी और सत्कर्म, इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। जिन्होंने संतों को सुना और सुन करके जीवन में उतारा वही ईमानदारी है। और उतार लिया, अंदर उतार लिया, वो तो ईमानदारी है। और बाहर जब वो अपने आप से सेवा करते हैं बताए मार्ग पे, वो सत्कर्म है। जब ईमानदारी और सत्कर्म को धारण कर लेते हैं तो वह जीव का कल्याण हो जाता है। और दास यही आशीर्वाद देता है प्रभु जी, उनको अधिक से अधिक अंदर भी हमारे भक्तों को दर्शन कराएं और बाहरी जो महाराज जी आपकी जो मेन कुटिया है तक वाली, उसे भी महाराज जी दर्शन कराएं। आइए अंदर आइए। राम राम। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार अपना जो है अच्छा महाराज जी, ये गैस वगैरह जैसे कभी ये इसलिए कि मतलब सुबह में तो बना लेते हैं जी, शाम में उधर बनाते हैं। और महाराज जी ये बिस्तर है यहाँ पर आपका, ये मोरों को जो है ना, यहाँ मोर आते हैं। अच्छा, मोर बहुत सारे, तो 1.25 किलो जो है जी चावल सेवा में। ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये चावल है सेवा में मोरों के लिए, और ये मोर के लिए सारे है। मोर आते हैं। अच्छा महाराज जी, शाम को रोज ही आते हैं यहाँ पर? सुबह शाम आते हैं। और ये अपना पाठ करने के स्थान है। पाठ करने के इसलिए लगा रखे हैं कि छिपकलियाँ, बिच्छे भी बिच्छू आ जाते हैं तो कहीं उधर घुस ना जाए जी, इसलिए। तो ये महाराज जी जल की व्यवस्था ये नल से इससे होती है? हाँ, इसी से है। और पांडा वन भी है। अच्छा, तो पांडा वन अभी तो उसमें गर्म पानी निकलता है। अच्छा, और महाराज जी पुदीना भी बहुत ज्यादा मात्रा में महाराज जी यहाँ पर मिल गया। बहुत। अच्छा महाराज जी इसे लगाए हैं? ये अपने आप ही उग गए हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए दोस्तों, पानी यहाँ पर स्रोत चारों तरफ से जंगल, ये देखिए। और यहाँ पर ये महाराज जी भजन साधना के लिए ये कुटिया बनाई गई है। हाँ, अच्छा, भजन के लिए। और गुरुवार के दिन यज्ञ होती है। अच्छा, गुरुवार के दिन यज्ञ होता है, इसमें यज्ञ करते हैं। अच्छा, ये अपना स्थान है। हाँ, अभी तो इसमें कुंभ इतने मतलब धूप है अधिक से अधिक। और ये हनुमान जी, माँ भवानी, माँ काली। अच्छा, यहाँ पर माता रानी का स्थान? हाँ, माता रानी का स्थान है। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना सुंदर, देखिए माता रानी का स्थान है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय हो माता रानी। बिल्कुल, ये देखिए। और राम राम। यहाँ पर महाराज जी लाल बाबा भी विराजमान हैं। हाँ, हनुमान जी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाल बाबा भी विराजमान हैं। देखिए ये भी अभी छोटे छोटे स्थान हैं, लगाए थे। जय हो प्रभु। जी प्रभु। और ये पांडवन है। अच्छा, इधर ये पांडवन है पूरा? हाँ, पांडवन है। पांडवन में जो 5 पांडव हैं जी, 5 पांडव आए थे 12 साल के बाद, जो 1 साल अज्ञातवास था जी, वो अज्ञातवास में यहाँ आए थे। अच्छा प्रभु। पांडवन। और ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये पूरे जहाँ तक बस्ती है सब जंगल ही जंगल थे। साधु संतों की बस्ती रहा करते थे, मतलब साधु संत ही यहाँ तपोभूमि है ये जी। और बगल में सिद्ध बाबा हैं जी प्रभु स्थान है। तो ये सब खांडोवन थे। जब से पांडव आए अज्ञातवास में, जब से ये पांडवन हो गया। और यहाँ से गंगाधार, मतलब विपरीत दिशा में जी, जैसे उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाना चाहिए ना जी, जलधारा बहनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये उत्तर से दक्षिण। अच्छा, ये विपरीत दिशा में बहती हैं। हाँ, अब बस यहाँ 1 किलो के अंतराल में इनका प्रकट्य है। और महाराज जी कुटिया में जो देखने में सबसे बड़ी सुंदरता महाराज जी, जो आप भगवा कलर के झंडे पूरे महाराज जी कुटिया के चारों तरफ से आपने लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर महाराज जी लग रहा है। महाराज जी यहाँ पर ये सर्पों के वो है क्या स्थान? ऐसा है कि ये छोटा नहीं है, कई जगह यहाँ मिले हैं। क्योंकि यहाँ संत क्या होते थे ना, संतों के शरीर को जलाया नहीं जाता है जी प्रभु, उनको समाधि दी जाती है जी प्रभु। तो जहाँ जहाँ समाधि दिए गए हैं, तो हम लोगों का अनुभव यही है कि उनके जो तेज हैं, जो अंदर से जो होते हैं जी, तो उस तेज की वजह से दीमक लग जाते हैं जी। और बड़े बड़े दीमक, कम से कम 3-3 फीट 4-4 फीट आपको देखने को मिलेगा इधर। अच्छा प्रभु जी। ये है। और ये महाराज जी कुटिया, मुझे लगता है महाराज जी कांसा की है, काहे की है ये? तब तक पैरा लगा दिए हैं। अच्छा, पैरा लगा हुआ है। ऊपर है सरपत है। अच्छा, ऊपर सरपत लगा हुआ है। अरे ये बगल से पैरा लगा दिए हैं। तो इसमें महाराज जी यज्ञ करते हैं? हाँ, इसमें। तो रात्रि महाराज जी ये दिन में कैसे होता है? ये सुबह प्रातः काल गुरुवार के दिन। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस गुरुवार
गुरुवार के दिन जी यज्ञ करते हैं। अच्छा, गुरुवार के दिन इसमें हाँ, यज्ञ होता है। ये देखिए दोस्तों कितना अभी सुंदर तो देखिए अभी तो कुटिया बनी हुई इसमें है। जो है ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है इसमें जी प्रभु। अभी, क्योंकि खुले हैं तो हवा आती रहती है। जी जय हो प्रभु जी। ये देखिए दोस्तों, राम 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 राम। महाराज जी प्रसाद चूल्हे में यहाँ पर तैयार होता है? तैयार तो वहाँ करते थे, इधर फिलहाल में अच्छा, फिलहाल गैस आ गया। पहले गैस मिल नहीं रहे थे ना जी, तो बहुत ये इसका मतलब डबल रेट करके जी मंगवाया। तो महाराज जी अब थोड़ा से ये पूछना था कि महाराज जी और कोई कुटिया में किसी प्रकार की परेशानी, कोई कमी किसी नहीं, चीज़ सब की? राम जी की इच्छा, सब ठीक है। अगर जैसी राम जी की इच्छा हो, अभी क्या है ना कि पेड़ पौधे वही बरसात में लगाना है जी, फूल वगैरह जी जी। हाँ, बाकी जो सेवा यहाँ पर लगाने तो महाराज के जी लिए जो भी आवश्यकता हो तो आप जरूर हमें महाराज जी बता सकते हैं, कुछ कमी हो। अभी तो हम क्या बताएं। अच्छा हाँ ठीक है, सब ठीक। पेड़ पौधे में लगाने का भी विचार? बस 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 पेड़ पौधे और यही जो जिनको सेवा देना है, मोरों के लिए और बाकी चिड़ियों के लिए। अच्छा, मोर चिड़ियाओं के लिए अपना दाना ये सब चावल आटा जो भी देना चाहिए। जी प्रभु। तो महाराज जी हम लोग को आज्ञा करें और आशीर्वाद दें सभी भक्तों को महाराज जी। ठीक है, जय श्री राम। जय हो प्रभु। जय श्री राम। सभी को आशीर्वाद है, सभी को यही आशीर्वाद है कि अधिक से अधिक ईमानदारी और सत्कर्म को अपनाएं और भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ें। कहते हैं पर दुख सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीरा सम अधमाई। जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए वाणी कहती है कि सदगुरु यह संसार में दो ही बात लख ले, एक राम की भक्ति व भूखों को कुछ दे। जो राम की भक्ति करते हैं और भूखों को भोजन देते हैं, इससे बड़ा कोई और धर्म ही नहीं है। तो महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। जय हो।